प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं शिव भक्तों ने शिवालयों में जाकर भगवान महादेव का पूजन अर्चन कर अभिषेक किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। जुन्नारदेव में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित चौरागढ़ महादेव मंदिर में 2 साल बाद हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महादेव के दरबार में माथा टेका। ये कमरे पर लगाइए, ये नहीं खरगोन में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर खरगोन में विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तिरुपति बालाजी भक्त मंडल और विधायक रवि जोशी की अगुवाई में चुनरी यात्रा निकाली गई। कोरोना काल की वजह से मां नर्मदा जयंती के अवसर पर हम प्रति वर्षानुसार तिरुपति बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट के द्वारा चुनरी यात्रा ले जाकर मां नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाते हैं, चुनरी ओढ़ाते हैं। कोरोना काल की वजह से इस वर्ष 8 फरवरी को हम मां नर्मदा जयंती नहीं मना पाए थे। नर्मदा जी का प्रतीक स्वरूप हमने पूजन अर्चन और दर्शन करे थे, लेकिन यह संकल्प लिया था कि कोरोना की वजह से बड़ी यात्रा निकालना संभव नहीं था। तो हमने उसके बाद जब कोरोना गाइडलाइन की आई नहीं, उसके अनुसार हमने तय किया कि महाशिवरात्रि पर्व पर मां नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाएंगे। दोनों मकसद होंगे, शिव की आराधना भी होगी और एक हमारे तिरुपति बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट ने संकल्प लिया कि चुनरी के साथ साथ हम लोग 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग वहाँ बनाएंगे और उनका पूजन करके उनको विसर्जित कराएंगे। नरसिंहपुर में भी शिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर सभी शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। उसी के चलते गाडरवारा की शक्कर नदी के पास भगवान शिव की 51 फीट ऊंची विशालकाय शिवलिंग का पूजन करने हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। इसमें मुख्य तौर पे यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन चूँकि नर्मदा जी का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, तो अलग अलग मंदिरों में भगवान शंकर जी के मंदिरों में व्यवस्था इसमें लगाई गई है। और जो जहाँ पर बड़े मेले लगते हैं जैसे कि डमरू घाटी में और ठेमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महादेव पिपरिया गांव में, वहाँ पे भी हमारी पूरी मेले को लेकर भी व्यवस्था है। और आज डमरू घाटी का हम लोगों ने भ्रमण भी किया था, वहाँ की समिति के सदस्यों के साथ वहाँ पर जो व्यवस्था है उसका अवलोकन किया और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पर पुलिस फोर्स लगाना है और उसमें व्यापक तौर पे अच्छी व्यवस्था उसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे। देपालपुर में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं देपालपुर के प्रसिद्ध चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर पर स्थानीय भक्तों ने भगवान चंद्रमौलेश्वर महादेव को चांदी की जलधारी व त्रिशूल भेंट की। ये महाशिवरात्रि पावन पर्व पर जो अनुष्ठान 26 से प्रारंभ हुआ था, इसमें रुद्र यज्ञ एवं भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी की स्थापना की गई है। भक्तों द्वारा बड़े उल्लास के साथ में हल्दी मेहंदी के साथ में भगवान का दिव्य यह आयोजन रखा गया है। और महाशिवरात्रि पर आज भी प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक कम से कम 32-33 जोड़ों ने अभिषेक यहाँ पर करेंगे और होगा और दिव्य आयोजन यहाँ पर होता रहता है। क्या कहेंगे? जलाधारी हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें भगवान की कृपा से उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके द्वारा दिव्य आयोजन करके यहाँ पर बहुत ही बैंड बाजों के साथ में ढोलों के साथ में भगवान की नवीनकरण कराई गई है जलाधारी। देपालपुर के जबरेश्वर महादेव की शिवरात्रि पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की। यह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जबरेश्वर सेना ने देपालपुर तहसील में रहने वाले प्रत्येक हिंदू माता भगिनी सभी से आह्वान किया था कि जो परमारकालीन 1000 वर्ष प्राचीन हमारे नगर में जबरेश्वर महादेव के नाम से मंदिर स्थित है, जहाँ नियमित पूजा पाठ नहीं होती है, वहाँ चलकर पूजा पाठ करें। पूर्ण रूपेण हमारे साथ सहयोग रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी बना रहे। महाशिवरात्रि के उत्सव पर जबरेश्वर सेना के तत्वाधान में उनके द्वारा आज नगर की और आसपास की ग्रामीण जनता के साथ
मंदिर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जल चढ़ाने का कार्यक्रम रखा गया था। उसके साथ में उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था और उस रैली के बाद एक धर्म सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें आचार्य श्री शेखर जी महाराज उज्जैन से पधारे थे और उन्होंने अपने भाषण दिए। तत्पश्चात अभी जो जल चढ़ाया जा रहा है और इतना ही कार्यक्रम था आज का। अभी व्यवस्था ठीक रही, पब्लिक ने भी अच्छा सहयोग किया है। हरदा जिले के चारुआ हरिपुरा स्थित चमत्कारिक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मेले का शुभारंभ महाशिवरात्रि पर्व पर हुआ। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने महाशिवरात्रि पर्व पर मंगलवार को चमत्कारिक गुप्तेश्वर महादेव का विधिवत पूजन किया और बाबा का अभिषेक कर मेले का शुभारंभ किया। अपने जीवन को सार्थक कर सके और ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बोलो गुप्तेश्वर भगवान की, सिद्धनाथ बाबा की, रिद्धनाथ बाबा की, हिनौलनाथ बाबा की, ओंकारेश्वर भगवान की, महंकालेश्वर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की और आज के आनंद की। सभी माता शक्ति के चरणों में प्रणाम, बहनों के चरणों में प्रणाम, बेटियों के चरणों में प्रणाम, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार। आज भगवान भोलेनाथ की नगरी चारवा में इस गुप्तेश्वर मंदिर में 100 साल से भी अधिक समय हो गया जब से यहाँ शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और शिवरात्रि से 1 महीने तक मेला लगता है। डेहरी गांव के भैरव चौपाटी पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा बड़केश्वर महादेव के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु भक्तों के लिए भैरव चौपाटी के सदस्यों के द्वारा चाय पानी की निःशुल्क व्यवस्था की गई। के अनुसार इस वर्ष भी हमारे डेहरी के भैरव चौपाटी पर बाबा महाकाल की कृपा से निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था रखी गई, जिसमें ग्रामवासी और डेहरी के भैरव चौपाटी के सारे सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और ये कार्यक्रम हम 5 से 6 साल तक लगातार चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कुल मिलाकर शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और अपने आराध्य देव भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर पूजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV।